तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ ज्ञान की बात करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान को वाहन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जबकि वे अपनी दिव्य शक्तियों से कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं, फिर भी उनको पशु या पक्षी की आवश्यकता पड़ती है। दरअसल भगवानों के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई कारण हैं। भारतीय मनीषियों ने भगवानों के वाहनों के रूप में पशु पक्षियों को जोड़ा है। असल में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है और पशुओं की रक्षा के कारण भी उन्हें भगवान के साथ जोड़ा गया है। यदि उन्हें नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार ज़्यादा हो जाता। वैसे देखने में यह वाहन हमें काफ़ी सामान्य लगते हैं, लेकिन देवी देवताओं ने कुछ ही पशु या पक्षियों को विशेष रूप से अपने वाहन के रूप में चुना है। इसके पीछे कई रहस्य छिपे हुए हैं। आइए जानते हैं प्रसिद्ध देवी देवताओं और उनके वाहनों के पीछे छिपी कहानी के बारे में। शेर, माँ दुर्गा की सवारी। दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है और माँ की सवारी सिंह होता है। सिंह स्वयं शक्ति, बल, पराक्रम और क्रोध का कारक होता है। शेर की यह सभी विशेषताएं माँ दुर्गा के स्वभाव में मौजूद हैं। माँ दुर्गा की हुंकार भी शेर की दहाड़ की तरह ही इतनी तेज होती है जिसके आगे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसलिए माँ दुर्गा की सवारी को सिंह के रूप में दर्शाया गया है। नंदी, भगवान शंकर की सवारी। भोलेनाथ बहुत शक्तिशाली होने के बावजूद बहुत शांत और संयमित रहते हैं। नंदी बैल भगवान शिव का वाहन है। उनके गणों में यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। बैल बहुत ताकतवर और शक्तिशाली होने के बावजूद शांत रहते हैं, जो कि भोलेनाथ के स्वभाव में दिखता है। इसके अलावा नंदी के 4 पैर हिंदू धर्म के 4 स्तंभ क्षमा, दया, दान और तप के प्रतीक हैं। नंदी सफ़ेद रंग का बैल है जो स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। हंस, देवी सरस्वती की सवारी। सांकेतिक भाषा में हंस जिज्ञासा और पवित्रता का प्रतीक कहा जाता है। ज्ञान की देवी सरस्वती को हंस से बेहतर और कोई वाहन मिल भी नहीं सकता था। माँ सरस्वती का हंस पर विराजित होना इस बात को दर्शाता है कि ज्ञान के जरिए ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है। गरुड़, भगवान विष्णु की सवारी। भगवत गीता में इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु के भीतर ही समस्त सृष्टि का निवास है। वे सबसे ताकतवर हैं। गरुड़ देवता को भी अधिकार और दिव्य शक्तियों से हमेशा लैस दिखाया जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु की सवारी के रूप में गरुड़ को दर्शाया गया है। उल्लू, धन की देवी लक्ष्मी की सवारी। उल्लू शुभता और संपत्ति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि अत्यधिक धन संपदा को प्राप्त कर व्यक्ति उल्लू हो जाता है, मतलब बुद्धिहीन हो जाता है। इसलिए देवी लक्ष्मी और उल्लू साथ साथ में चलते हैं। उल्लू दिन में नहीं देख पाता है, वह रात का जीव है। यह इस बात की ओर इशारा करता है कि लक्ष्मी जी की कृपा व्यक्ति को अंधकार से मुक्त कर सकती है। इसीलिए उल्लू को माँ लक्ष्मी की सवारी दिखाया गया है। मूषक, श्री गणेश जी की सवारी। मूषक का अर्थ होता है चूहा। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है और उनकी सवारी चूहा है। दरअसल चूहा हर चीज को कुतर देता है। वह बिना सोचे समझे हर कीमती चीज या अनमोल चीज को कुतर देता है और उसे नष्ट कर देता है। इसी तरह बुद्धिहीन और कुतर्की व्यक्ति भी बिना सोचे समझे अच्छे बुरे हर काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। श्री गणेश ने मूषक पर सवारी कर कुतर्कों और आहत करने वाले लोगों को वश में किया हुआ है। गाय, भगवान श्री कृष्ण जी की सवारी। श्री कृष्ण जी को गवाला कहते हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही गायों से काफ़ी प्रेम रहा है।
कृष्ण की हर तस्वीर में आपको उनके आसपास गाय भी जरूर नजर आएगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि कृष्ण का चित्र गाय की तस्वीर के बगैर पूरा नहीं लगता। शायद इसके पीछे भारत के ग्रामीण इलाकों की झलक दिखाना ही उद्देश्य रहा है। हनुमान जी पिशाच के आसन पर बैठते हैं। हनुमान जी की आराधना हर बुरी ताकत और बुरी शक्तियों से हमें बचाती है। हनुमान जी को हमेशा पिशाच के आसन पर दिखाया गया है। प्रेत, पिशाच या अन्य कोई भी बुरी आत्मा दुख और तकलीफ को दर्शाती है। हनुमान जी इन सभी बुरी आत्माओं और दुखों को अपना आसन बनाकर इनके ऊपर विराजित होते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कुछ प्रमुख भगवानों के और उनके वाहनों के बारे में थी। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। दोस्तों, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।